बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-4 दिनों से एक ख़बर ना काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है और मैंने भी इस ख़बर का तफ़सीली जायज़ा लिया। ख़बर थी कि कहीं पर अब कई बार ख़बरें इस तरह की होती हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर, तो लगता है शायद फ़र्ज़ी हैं, झूठ है, बेबुनियाद है, मगर ये हुआ है। एक तो बिरयानी और साथ-साथ क्या कहते हैं इसको, वाटरमेलन यानी तरबूज़ खाने से एक पूरी फ़ैमिली की मौत हो गई है। 3 से 4 लोग मारे गए। मुसलसल रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी, खबरें सोशल मीडिया पर थी, हज़ारों लोगों ने बल्कि लाखों लोगों ने रील्स बनाकर देखी और मिलियंस में उन रील्स को देखा गया। और ये मौत क्या पुरअसरार थी, मिस्टीरियस थी? इस बात का पता लगाने के लिए हम दोनों साइड के वर्जन उठाने गए तो पता चला कि 2 दिन पुराना ये मामला है, लेकिन जो डॉक्टर्स अब ये बात कर रहे हैं उन्होंने तरबूज़ इसके खाने की वजह है, ये बिल्कुल भी सही रिपोर्ट नहीं है। इस खबर को बिल्कुल एक तरह से आप कह लीजिएगा कि डॉक्टरों की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और हुआ कहाँ पर है? ये मुंबई शहर का भिंडी बाज़ार इलाका है और इस अफ़सोसनाक वाक़ये में 4 लोगों की मौत हुई है। पूरा इलाका वैसे सदमे में, और खाने-पीने को लेकर जैसे रिपोर्ट्स आई, उसने तो और तशवीश में मुब्तला कर दिया। 4 लोग चंद घंटों के अंदर मारे गए और एक तो फूड पॉइज़निंग से मुश्तबा तौर पर इसको जोड़ा गया, लेकिन असल वजह जानने के लिए अभी भी तहकीकात चल रही है। 40 साला ताजिर अब्दुल्ला कादिर पिछला जो सैटरडे था उसकी रात अपनी फैमिली के साथ और करीबी साथियों के साथ, या जो उनकी अहलिया और बाकी थे, बिरयानी और पुलाव उनने तनावुल किया। दावत के बाद तमाम जो रिश्तेदार थे अपने घर को वापस चले गए, जबकि अब्दुल्ला अपनी अहलिया नसरीन, 16 साल की बेटी आयशा और 13 साल की ज़ैनब के साथ घर वापस लौट आते हैं। रात देर गए 11 बजे ख़ानदान ने मीठे के तौर पर तरबूज़ खाया। पहले पुलाव या बिरयानी वगैरह खा के आए, उसके बाद रात को गर्मी की हालत में इन्होंने क्या है, तरबूज़ खाया। लेकिन सुबह 5 बजे के करीब चारों लोगों की हालत अचानक बिगड़ी। शदीद कह यानी उल्टी, दस्त और जिस्मानी कमज़ोरी का सामना करना पड़ा। मैदा ख़राब हुआ। इसके बाद उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, जो मैं रिपोर्ट डॉक्टर्स की भी पढ़ रहा हूँ और पुलिस की भी। रिपोर्ट्स फिर आगे ये बताती हैं कि सबसे पहले कम उम्र ज़ैनब दम तोड़ गई। चंद घंटों के अंदर वालिदा यानी माँ नसरीन, फिर बड़ी बेटी आयशा, जिनकी मैं तस्वीरें साथ में दिखा रहा हूँ, वो भी ज़िंदगी की बारी हार गई, और लास्ट में फैमिली के हेड यानी ख़ानदान के सरबराह अब्दुल्ला भी चल बसे। डॉक्टर बता रहे हैं कि ये जो मुतासरा अफराद हैं शदीद डिहाइड्रेशन और ख़तरनाक जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार थे, लेकिन माहिरीन महज बासी तरबूज़ को इतनी तेज़ी से 4 लोगों की जान ले लेगा या ख़राब तरबूज़ होगा, स्मेल आ रही होगी, इसको वजह मानने से इनकार कर रहे हैं। इस पर शकूक ज़रूर हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, मगर 100% कन्फर्मेशन कोई नहीं दे रहा है। कई मेडिकल शोबा जो है, इससे जुड़े लोग या तिब्बी हलके, उनको शुबा है कि मुमकिना तौर पर तरबूज़ में कोई जहरीला मादा या केमिकल मौजूद था, जिसने गुर्दों में या बाकी जो अहम अज़ा हैं जिस्म के, उनको ख़त्म कर दिया। पुलिस ने फिर घर से जो आधा इस्तेमाल शुदा तरबूज़ था वो भी तहवील में लिया। फॉरेंसिक जांच के लिए लेबॉर्ट्री वो भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आई। तमाम लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। इदारे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या महज खुराक में खराबी का कोई मामला था या इसके पीछे कोई और संगीन पहलू। और इस अफसोसनाक वाक़े ने एक बार फिर से, जहाँ एक तरह से सोग है मुख्तलिफ इलाकों में, दोनों नौजवान बहनों की अचानक मौत, हर आंख नम है। फिर वालदा और पुलिस भी हादसाती मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात चला रही है। पुलिस भी फ़िलहाल हादसाती मौत करार दे रही है या एक्सीडेंटल डेथ, प्लस दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी ये मानने को तैयार नहीं है और रिपोर्ट गलत करार दी जा रही कि जो मामला इन बच्चियों का है, या क्या कहते हैं कि वो जो कहा गया कि तरबूज़ और बिरयानी एक साथ खाने से हुआ, वो अपने अजीबो गरीब किस्म की जो थियरीज़ दी गई, वो अफसोसनाक है। बहरहाल सभी या पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, और इनके साथियों को, घर वालों को, या जो बचे हैं उन सबको भी हिदायत बख्शिश हो, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी मग़फ़िरत हो, इनके वसीले से बाकियों की मग़फ़िरत हो। ये सारा मामला था दोनों तरफ के। बहरहाल रिपोर्ट्स मुख्तलिफ आएंगी, उस पर जब तक फ़ाइनल रिपोर्ट ना आए, मैं बाद में फिर कभी आप पर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल रिपोर्ट्स जब डॉक्टर्स की आ जाएंगी, लैब रिपोर्ट्स आएंगी, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स आएंगी, या साथ में पुलिस अथॉरिटीज़ अपना वर्जन देगी, डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा।